हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बताऊंगी आपको जेंट्स पैंट की कटिंग फुल वीडियो। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले किनारे को अलग कर दिया है, मतलब काटा नहीं है, मतलब किनारे को अलग ही निकाल दिया है। सबसे पहले नीचे ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन कर दी है और 1 इंच ऊपर निकाल कर, ठीक है, इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकाल कर मैंने रेडी लेंथ रख ली है। ये इनकी रेडी लेंथ है 35 इंच। 1 इंच इसलिए हम ऊपर इंच टेप निकालते हैं क्योंकि हमें बेल्ट इसमें अलग से अटैच करनी है, तो इसीलिए 9.5 इंच का ये मैंने इनका आसन रखा है। ठीक है, 32 साइज़ है इनकी कमर का, तो ये 9.5 इंच मैंने इनका आसन रखा है। ठीक है, तो और ये इनकी जो मतलब वो हिप है, तो हम हिप के अकॉर्डिंग भी रखते हैं ना, तो हिप रखी है मैंने ये 11.5 इंच। ठीक है, और 1 इंच ये हमने अंदर की साइड मार्क कर दिया है। ठीक है, और ये 9.5 इंच है। मैं क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये रेडी लेंथ है, मैं फिर से बता रही हूँ, 35 इंच है। और 2.5 इंच मोरी फोल्ड करने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये देखिए 1/2 इंच की गोलाई लेकर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। और 2.5 इंच का ये पॉकेट के लिए हमें ये मार्क कर दिया है। और 7.5 इंच की ये मैंने पॉकेट की लंबाई रखी है, जो रेडी तैयार होकर जब हम इसमें नॉचेस लगाएंगे ना, जो इसमें हम रेडी लेंथ हमारी इसकी 6 इंच रहेगी पॉकेट की। वैसे हमने सीधे में 7.5 रखा है, और जब हम ये रेडी होगी तो ये 6 इंच रह जाएगी। तो हमें सीधे में हमें रखनी आती है। तो ये देखिए, ये मैंने इधर से ले लिया है 10 इंच। ठीक है, आप अगर पहली बार सिलें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही आप इसको कट करें, क्योंकि थोड़ा धागे भी निकलते हैं इस कपड़े में कभी कभी। और हमारा अगर थोड़ा बहुत हो जाता है टाइट का भी, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही करना चाहिए। और ये देखिए 1/2 इंच मैंने ये डाउन कर दिया है इस तरीके से। ये देखिए, अगर ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो आपको 1 इंच करना है, मैंने 1/2 इंच किया है। ठीक है, अब हम जो हमने ये ऊपर मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नीचे मार्क करना है और इसका सेंटर बना लेना है मोहरी के लिए। तो ये देखिए, बीचों बीच में मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब इनकी रेडी लेंथ है 13 इंच, तो 3.5 इंच 3 इंच इधर रख दिया है और 6.5 इंच इधर रख दिया है। तो ये सेंटर से मार्क करके, ठीक है, मोहरी हमें रेडी बिल्कुल हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है, हमें जितनी मोहरी रेडी है उतना ही रखना है। तो लेग शेपर से इस तरीके से ये शेप दे देंगे। देखना, मैंने घुटनों के जो हम मार्क लगाते हैं ना, वो मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि हमें लेग शेपर की हेल्प से ही इसमें इसकी फिटिंग आ जाती है, तो मैंने इस तरीके से नहीं लगाया है। तो ये देखिए, इस तरीके से शेप दे देंगे और हल्का सा क्रॉस कर लेंगे मोहरी फोल्ड करने के लिए, कोई दिक्कत ना होती इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहरी फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमें हल्का सा क्रॉस करके ही कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए, मैंने ये बीचों बीच में 6 इंच का ये पॉकेट के लिए मार्क कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप भी बना सकते हैं जेंट्स पैंट बिल्कुल आसान तरीके से, कोई इतना भारी इसमें कुछ है नहीं। अगर पहली बार बनाओगे तो थोड़ा बहुत लगेगा, और नहीं तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर बैठे अपने मतलब और किसी के नहीं तो अपने हस्बैंड की तो बना ही सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने भाई के बना सकती हैं। घर में कोई भी जेंट्स हो तो घर पे बना सकती हैं। पैंट का मेज़रमेंट लेकर भी आप बना सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर पैंट से मेज़रमेंट लेकर
आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, पैंट से मेज़रमेंट लेकर कैसे कटिंग करें। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने घुमा कर रखा है क्योंकि हमें चौड़ा भाग ऊपर रखना है और पतला भाग हमें नीचे रखना है। ठीक है, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, कम से कम जो ये मेरी साइड ने मेरे सामने वाली साइड जो है, तो कम से कम यहाँ 4 इंच का मार्जिन होना चाहिए कपड़े का, तभी आप कट करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी जो मेरी साइड है उधर मिला के भी ना रखें, मतलब कपड़ा हमें इसमें बचाना होता है। तो ये देखिए, जिस साइड में मैं मार्क कर रही हूँ उस साइड 4 इंच का मार्क होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे 1.5 इंच का मैंने मार्क किया है, ऊपर मैंने 2 इंच का मार्क किया है। ठीक है, और ये इसके सामने 1.5 इंच का ऊपर मार्क किया है ये, क्योंकि हमें बैक पार्ट में पीछे से 1.5 इंच हमें ज़्यादा रखना होता है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे इस तरीके से इसके सामने वाले को हमें सीधा करना है। ठीक है, 1.5 इंच, तो इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से, इस कोने से इस कोने तक। ठीक है, बस इधर से हमारे बिल्कुल वही रहेगा, बस इधर पीछे से आसन की साइड हमें 1.5 इंच उठाना है। इस बात का ध्यान रखें और मेज़र कर लें। फिर से आप जो भी आपका कमर साइज़ है उसका निशान लगा लें और हाफ इंच इसमें मार्जिन जाएगा वो ऐड कर लें। ठीक है, फिर आपका जितना आता है बीच सेंटर से, तो ये प्लेट का निशान बना लें। ठीक है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में प्लेट डालनी होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये फ्रंट पार्ट से हमें ज़्यादा लेना होता है। तो ये देखिए, इधर मैं ये इस पर 3.5 इंच की मैं ये प्लेट्स डालूँगी। ठीक है, 3 इंच की रेडी रह जाएगी। और ये पॉकेट का मैं निशान लगा रही हूँ, पॉकेट भी इसी के बीच में बनेगी ना, तो मैं 5 इंच की ये चौड़ाई लूँगी, 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर। ठीक है, लंबाई में मैंने ये प्लेट्स आ जाएगी हाफ इंच। ठीक है, तो इसमें बैक पार्ट में मैं पॉकेट भी लगाऊंगी। तो आप ये देखिए, जहाँ से ये हमने मार्क किया है ना, वहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इसी तरीके से आपको भी लेना है और सीधा कर लेना है इसको 1.5 इंच लेकर। 1.5 इंच लेने के बाद ये हमें सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो ये देखिए, जो हमने इधर ये हमने 2 इंच का निशान एक्स्ट्रा लिया था, इसको ही हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, गोलाई हमें बिल्कुल सही देनी है, ऐसा भी नहीं कि गहरी दे दो और ऐसा भी नहीं कि ऊपर। 1.25 इंच पे हमें ऊपर निशान लगाना है, वहीं से हमें गोलाई स्टार्ट करनी है। मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा डीप भी गोलाई नहीं देनी है। तो जो मैंने ये बाद में गोलाई दी है वो ठीक है, ऊपर वाली थोड़ा सा ऐसी मतलब ज़्यादा ही ऊपर हो रहा था इसमें। और ये फिर देखिए, एक मार्क हम करेंगे 2 इंच का। ठीक है, जो हमारा मार्जिन जाएगा 2 इंच का फिर से मैंने मार्क कर लिया है। और इसको दोनों निशानों को मिलाकर, ठीक है, फिर हमें एक आसन ये इधर से फिर बनाना है। तो ये देखिए, फिर से गोलाई देनी है, ये देखना आप। अब इसको नीचे से मिला देंगे, ये देखिए। फिर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, जो लास्ट में मैंने गोलाई दी है उससे मिलाकर, उसी पे ही हमें कटिंग करनी है। देखिए, इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर पहली बार बनाएं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ही बनाएं। फार्मूला यही रहेगा, आप चाहें 36 साइज़ का बनाएं या 34 साइज़ का, फार्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमें फ्रंट पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा साइज़ होता है ना, उसी
के बराबर हमें कट करना होता है। बस बैक पार्ट में हमें जो मार्जिन बनाना होता है वो बैक पार्ट में बनाना होता है, ठीक है। लूजिंग भी उसी पार्ट में ऐड हो जाती है। फ्रंट पार्ट में हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बढ़ाना होता है। तो हम ये जो मैंने निशान लगाए हैं इधर भी मैं कट लगा लूँगी ताकि सिलने में कोई दिक्कत ना हो और बराबर आए, उससे थोड़ा सही भी रहता है। कपड़ा जब हम सिलते टाइम ऊपर नीचे होता है तो इस बात का ध्यान रहता है। तो देखिए हम ऐसे नोचेस लगा लेंगे मोहरी के भी दोनों पार्टों में, इस तरीके से। जहाँ जहाँ ये मार्क किया है वहीं हमें कट लगा लेने हैं। ये है जो मैंने ये मार्क किया है ना 9.5 इंच पे, ठीक है। ये जो गोलाई आती है जहाँ से हम इसको फलाई बोलते हैं, तो वहीं से हमें ये गोलाई जो पट्टी होती है ना, आपने देखा होगा। जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे सिलाई की वीडियो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो या इधर भी हमें ये कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि यहीं तक हमें ये मार्क रखना है दोनों पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने कट लगा लिए हैं। सारे पार्टों में ऐसे कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ ये हमने मार्क किया है। इस तरीके से ये हमें कितनी पॉकेट रखनी है इस तरीके से भी हमें ये मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये हो गई है कटिंग, ठीक है। और ये इस पर हमें कपड़े, क्योंकि कपड़ा ऐसा होता है कि पहचान भी नहीं पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको उल्टा सीधे पर मार्क कर लेना है। तो इसकी पॉकेट की मैं कटिंग करूँगी। तो कपड़ा इसमें थोड़ा कम बचा था तो मैं दूसरे कपड़े की मैं पॉकेट कटिंग की है, जिसकी लेंथ रखी है मैंने 15 इंच और चौड़ाई रखी है ऊपर से 7.5 इंच, ठीक है। जिस तरीके से लेडीज़ पैंट पॉकेट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से मैंने कटिंग की है, और कुछ नहीं है इसमें। तो आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए पैंट से मेज़रमेंट लेने के कटिंग करने की तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऐसी वीडियो एक और बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉकेट की भी कटिंग कर लूँगी जैसे मैंने ये मार्क किया है, इसी तरीके से। इसकी हल्की सी गोलाई दे देंगे हम, ये देखना। इस तरीके से ये पॉकेट कटिंग हो गई है। इसी तरीके से दूसरी पॉकेट भी कटिंग कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड ही हमें पॉकेट अटैच करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये कटिंग दूसरी पॉकेट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये फ्रंट पार्ट को रखकर जो इसकी शेप दी थी ना उसी शेप में हम पॉकेट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों पॉकेट की भी कटिंग हो गई है और मैंने ये यहाँ पॉकेट में भी इसमें मार्क कर दिया है ताकि मुझे आसानी रहे स्टिच करने में, ठीक है। ये देखिए तो अब हम इसमें जो है बेल्ट की कटिंग भी मैं कर लूँगी। जो हमारा सेल्फ बनता है ना तो 4 इंच की, तो ये हम ये रख लेंगे और बाकी जो हमारी कमर है, ठीक है, 32 इंच
2.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। जो सेल्फ बनाते हैं ना जिसमें हुक लगेगा, वो 4 इंच लिया है, फिर मैंने 2.5 इंच लिया है, फिर जितनी हमारी कमर है तो उसका आधा लिया है, देखो 16 इंच, ठीक है। और 2 इंच मैंने इस साइड लिया है कमर मेज़र करके। तो ये देखिए, ये 3 इंच लिया है, 2.5 इंच नहीं 3 इंच, ठीक है। अब इस तरीके से कट कर लेंगे। दूसरी बेल्ट को हमें इससे 3 इंच कम करना है, 1 नहीं तो सेम उसी तरीके से बेल्ट को कट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इतना मैंने जो दूसरी पट्टी करूँगी ना कटो, तो वो इतना कम करूँगी। ये देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। और मैं फिर इसको, ठीक है, ये मेरी जो बुकरम है ना, ये पट्टी है, ये प्रेस से चिपकाने वाली है, तो मैं कपड़े को प्रेस से चिपका लूँगी, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इसमें फिनिशिंग आती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।